बड़ी खबर दिल्ली में हुए धमाकों को लेकर। धमाके के कई सारे वीडियो आप में से कई लोगों ने देख लिए होंगे। धमाके के बाद किस तरीके से कारें धू धू कर जलती हुई दिखाई पड़ी वो भी आपने देखा होगा। कैसे लोगों के जो शव थे उनके चीथड़े उड़े वो भी आपने देखा। लेकिन अब एक नया वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी वीडियो में वो पल जो है वो कैद हुआ है जिस सेकंड ये धमाका हुआ। धमाके का वीडियो आपके सामने है और ये वो धमाका था जिसमें कई लोगों की जान जो है पलक झपकते ही चली गई थी। बताया जा रहा है इस धमाके का जो रेडियस था दिल्ली में वो करीब 3 किलोमीटर था, यानी कि 3 किलोमीटर तक इसकी जो धमक है वो महसूस की गई। अलग अलग कहानियां भी इस धमाके के साथ निकलकर सामने आ रही। धमाके के बाद किस तरीके से जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनकी क्या स्थिति रही, इसमें चर्चा जो है एक जुम्मन की हो रही है जो कि ई रिक्शा चलाते थे और अब उनकी मौत के बाद उनका पूरा परिवार जो है बिखर सा गया है। 3 बच्चे हैं उनके। लेकिन ये वीडियो जो है अपने आप में पूरी कहानी बयां करता है कि किस तरीके से ये धमाका हुआ, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये धमाका जो हुआ इसके लिए आतंकी तैयार नहीं थे। ये विस्फोटक को एक जगह से दूसरी तरफ ट्रांसफर करने के दौरान ये धमाका हुआ, जिसमें बताया ये गया कि फरीदाबाद में जब विस्फोटक मिला उसके बाद आतंकी पैनिक कर गए और उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह विस्फोटक को शिफ्ट करने की कोशिश की और उसी प्रोसेस में ये धमाका हो गया। लेकिन इस धमाके के साथ कई सारे और जो खबरें हैं वो निकलकर सामने से बताया जा रहा है कि दरअसल ये धमाका जो है वो दिवाली वाले दिन करने का प्लान था। इसके अलावा कनॉट प्लेस जो दिल्ली का एक अहम जगह है, यहाँ पर भी जो कार थी वो देखी गई थी। कई सारी डिटेल इसे लेकर हैं। सोनम बताने के लिए मौजूद हैं। सोनम, क्या है इसमें मामला? ये कार का सीपी से क्या कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है और दिवाली को लेकर क्या खबर है? बिल्कुल शेखर सर, जैसा आपने कहा कि जो नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है वो 15 सेकंड का है, लेकिन इसी बीच ऐसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, कई ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं जिसे सुनकर सभी स्तब्ध हैं। क्योंकि ये जो पूरी प्लानिंग थी वो दरअसल कहा जा रहा है कि जनवरी से चल रही थी और कहीं ना कहीं अब जो कहा जा रहा है कि ये जो पूरा आतंकी मॉड्यूल है जो दिल्ली विस्फोट के पीछे वो 26/11 जैसे हमले की योजना बना रहा था। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट है जहाँ सूत्रों के अनुसार हम कहें तो जो 10 नवंबर को हमने देखा जो धमाका हुआ था वो कोई ऐतिहासिक स्थल आतंकवादियों के निशाने पर थे, यानी कि कई टारगेट्स उनके निशाने पर थे और 26/11 के मुंबई हमले की तर्ज पर हमले की यहाँ पर योजना बनाई जा रही थी। और यहाँ पर जो जगह बताई जा रही हैं उसमें कौन कौन सी जगह इस लिस्ट में शामिल है जो जांचकर्ताओं को यहाँ पर संदिग्धों के द्वारा जो उन्होंने खुलासे किए हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और गौरी शंकर मंदिर जो था वो टारगेट पर थे। और जांच से ये भी पता चला है कि जो शहर के रेलवे स्टेशन और शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें भी आतंकवादी जो उनका प्लान था, योजना में जगह भी शामिल थी। इसमें सोनम हमें बताना होगा कि जब आतंकवादी कोई बड़ा टारगेट प्लान करते हैं, अगर हम मुंबई का 26/11 देखें या इससे पहले दिवाली के मौके पर साल 2005 में दिल्ली में ही सरोजिनी नगर में ब्लास्ट हुआ, तो ये दोनों इंसिडेंट बताते हैं कि सीरियल ब्लास्ट करने की कोशिश जो है वो आतंकी करते हैं ताकि एक साथ कई सारे शॉक जो हैं वो देश को दिए जा सकें। और बताया जा रहा है कि इसमें भी इसी तरह की तैयारी थी। आगे क्या अपडेट है? बिल्कुल 29 अक्टूबर 2005 वो सभी को याद होगा जब दिवाली की शाम को एक सिलसिलेवार विस्फोट हुआ, सीरियल ब्लास्ट हुए और जिसमें सरोजिनी नगर, पहाड़गंज के जो बाजार थे और गोविंदपुरी में एक बस थी उसे टारगेट किया गया था, उसमें विस्फोट हुए और लगभग इसमें 62 लोग के मारे जाने की खबर थी। लेकिन इसी बीच अब जो खबर सामने आ रही है और कहीं ना कहीं चश्मदीदों का भी यही बयान है कि विस्फोट इतना ज़्यादा था कि कुछ भी हो सकता था। हालांकि जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसमें ये दावा किया गया कि पैनिक में जो है दरअसल उसने ये ब्लास्ट कर दिया, ये धमाका कर दिया, लेकिन प्लानिंग बहुत बड़ी थी। और यहाँ पर हम अपनी सुरक्षा एजेंसियों की भी तारीफ करना चाहेंगे कि उन्होंने मौका वक्त लगते ही जो है चीज़ें संभाली। लेकिन इसी बीच यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि ये साजिश जनवरी से चल रही थी और सूत्रों के अनुसार जो है पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद का यहाँ पर जो है लिंक सामने आ रहा है, आतंकी तार यहाँ पर जुड़ते हुए दिख रहे हैं। और ये समूह न केवल दिल्ली बल्कि गुरुग्राम, फरीदाबाद के जो हाई प्रोफाइल इलाके हैं उनको टारगेट बनाना चाह रहा था। और 200 आईडी, यानी कि यहाँ पर तो एक ही जो हम बात कर रहे हैं कि एक ही धमाका हुआ था, एक ही बम था, ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन उनका प्लान था 200 आईडी का। और ये आसान शब्दों में कहें तो वो 200 बम बनाने की तैयारी कर रहे थे और उन्हीं 200 बमों को फोड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो मतलब जो ब्लास्ट हुआ वो बिना तैयारी के ब्लास्ट हुआ, इसलिए एक ही ब्लास्ट हुआ। और जो रिपोर्ट्स हैं उसमें 200 ब्लास्ट करने की तैयारी जो है संभवतः की जा रही थी।
हालांकि जो ब्लास्ट हुआ वो बिना तैयारी के हुआ। इसके पीछे एक लॉजिक ये भी दिया जा रहा है कि जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ वहां पर रोड पर जो है किसी भी तरह का कोई क्रेटर यानी कि कोई गड्ढा जो है वो फॉर्म नहीं हुआ। इसके अलावा जो अहम बात है कि दिवाली को लेकर कि मिशन को अबॉर्ट कर दिया गया, वो क्या था? हाँ बिल्कुल, यहीं पर एनडीटीवी की रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि जो दिल्ली विस्फोट हुआ था, दरअसल संदिग्धों ने यहाँ पर दिवाली पर हमले की योजना बनाई थी, लेकिन फिर इसे अबॉर्ट कर दिया। हमने देखा कि फरीदाबाद में कैसे छापे मारे गए, वहाँ से इतनी मात्रा में जो अमोनियम नाइट्रेट मिला था, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियाँ सतर्क हो गई थी, फिर अलग अलग जगह छापे मारे गए और यहीं पर ये बात सामने आ रही है कि जो दिवाली पर हमले की योजना बनाई गई थी, लेकिन उसे अबॉर्ट कर दिया गया और फिर उसने पैनिक में यहाँ पर लाल किले के पास जो धमाका किया, उसने न सिर्फ देश को झकझोरा बल्कि दुनिया से भी कई प्रतिक्रिया सामने आई। हमने देखा तुर्की का बयान आया, सऊदी अरब का आया, लेकिन इसी बीच अब जो ये नए सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहे हैं ये अपने आप में हैरानजनक है। और यहाँ पर जो मुज़्मिल है उसने पुलिस को ये बताया है कि इस दिवाली पर किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर हमला करने की उनकी योजना थी, लेकिन ये योजना कामयाब नहीं हो सकी। और यहाँ पर जो मुख्य संदिग्ध है मुज़्मिल, वो उसी यूनिवर्सिटी से है जिसमें उमर पढ़ाता था। दरअसल दोनों डॉक्टर्स हैं और कहीं ना कहीं उमर पर भी संशय बरकरार है कि वो जिंदा है या फिर मर गया है, क्योंकि जो डीएनए सैंपलिंग है उसकी मां की हो चुकी है, रिपोर्ट्स जो है कलेक्ट कर ली गई हैं, लेकिन अभी और ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर मुज़्मिल ने जो है जांचकर्ताओं को ये बताया कि उसने और उमर ने लाल किले में हुए विस्फोट से पहले उसकी रेकी की थी। और सूत्रों के अनुसार मुज़्मिल से जब ये पूछताछ की गई तो उसके जो फ़ोन के डेटा डंप से ये जो जानकारी मिली है उसके आधार पर फिर उनका वहाँ पर पुलिस ने उससे पूछताछ की। और पूछताछ के दौरान मुज़्मिल ने यह बताया कि अगले साल 26 जनवरी को हमले की योजना थी और उसी के तहत लाल किले के आसपास इलाके की रेकी की गई थी। तो आप सोचिए कि ये जो पूरी प्लानिंग है, जो आतंकवादी यहाँ पर जो तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर ये भी कहा जा रहा है कि सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश रच रहे थे यहाँ पर आतंकवादी। और ये भी उसने बताया कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग के जो कुछ कट्टरपंथी लोग हैं वो यहाँ पर जो है अब उनको सफ़ेद पोश कवर के कारण इस काम के लिए चुना गया था। और भी बहुत खुलासे हो रहे हैं। सफेद पोश कवर अगर बोले तो डॉक्टर्स को चुना गया था। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर ये जो डॉक्टर्स है, दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, सफ़ेद पोश आतंकवादी तंत्र, यानी कि वाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम। तो ये जो पूरी जो मॉड्यूल है, पूरी जो आतंकी घटना है, उसे एक वाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम कहकर इस नेटवर्क को यहाँ पर अब जम्मू कश्मीर ने कहा है। लेकिन इसी बीच हम आपको बताते हैं कि भारतीय चिकित्सा संघ, उनका भी बयान आया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के खिलाफ आप कोई भी ऐसी भावना मत बनाइए, कोई भी नेगेटिव इमेज मत बनाइए। अगर यहाँ पर ये इन्वॉल्व हैं तो फिर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल, कड़ी से कड़ी सजा दी, यानी कि डॉक्टर इनका प्रोफाइल भले ही हो लेकिन देश भर के सारे डॉक्टर जो है उस संदेह के घेरे में आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। और यही बात को जो है भारतीय डॉक्टर संघ की तरफ से क्लियर किया गया है। लेकिन जो बड़ी बात मुज़म्मिल ने बताई, क्योंकि मुज़म्मिल जो है वो पुलिस की कस्टडी में है और यहाँ जो उससे सवाल पूछे जा रहे हैं जिनके जरिए वो कई सारी डिटेल दे रहा है, और इसमें से अहम डिटेल यही कि दिवाली के मौके पर, इसके अलावा अगले साल 26 जनवरी के मौके पर बड़ा प्लान था। जरा सोचिए, 2900 किलो विस्फोटक अगर पुलिस ने नहीं पकड़ा होता तो क्या होता। हालांकि सवाल अभी भी है कि आखिर और आतंक के कितने डॉक्टर जो हैं अभी बाकी हैं पकड़े जाने। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप जो भी कहना चाहते हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।